एक ख़ातून का सवाल ये था कि तलाक वगैरह हो जाने के बाद रकम मिलती है, मिसाल के तौर पे सुलह कराने के बाद या माल के एवज़ में जो उसके ज़ेवर वगैरह ससुराल में रह जाते हैं, सामान रह जाता है, उसके बदले में, या फिर जो मेहर में तय होती है वो रकम औरत को मिलती है तलाक के बाद, तो इसके ऊपर किसका हक़ है। इनका कहना यह है कि बाज़ वालिदैन इसको जबरन लेने की कोशिश करते हैं बेटी के पास से, जबकि वो तलाक़शुदा है, माँ बाप के घर में रहती है, तो माँ उससे कहती है कि पैसे पर हमारा हक़ है क्योंकि शादी में हमने पैसा लगाया था, लिहाजा ये पैसा हमें वापस दिया जाए। जबकि लड़की का कहना ये है कि उसके पास इस पैसे के अलावा फ्यूचर में कुछ भी नहीं है और आगे चल के इसको कुछ काम शुरू करने के लिए या परवरिश के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें असल में क्या है कि हक़ जो मेहर की रकम का होता है या जो औरत को सामान दे दिया गया वो उन लोगों ने नहीं दिया। शौहर ने, मिसाल के तौर पे औरत ने अपने ज़ेवर वगैरह उस ससुराल में छोड़ के आ गई, तो अगर उसको पैसा मिलता है शौहर की तरफ से या मेहर का पैसा मिलता है, तो क्योंकि ये औरत ही का हक़ है, औरत के हक़ के ऊपर वालिदैन इसके पैसे को इस सूरत में तो नहीं ले सकते। जो कायदा इसमें बयान किया है आपने कि वालिदैन कहते हैं कि औलाद के माल पर जो है ना वालिदैन का ही हक़ होता है, लिहाजा वो पैसे वापस दिए जाएँ, तो इस तरह से पैसे नहीं ले सकते। बाकी आपसी घर के अंदर किस बात पे आप लोगों का इत्तेफाक हो जाए दोनों का, वो एक अलग चीज़ है। मसलन अगर आप वालिदा ही के घर पे रहती हैं और अभी आपको वहीं पे रहना है, उनका आपका ख़र्चा पानी सब कुछ उनको उठाना है और उस रकम से कुछ रकम आप उनके देना चाहें, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए मिले हैं, आप 50,000 रुपये वालिदा को देना चाहें, आपको मालूम है कि अभी आपको यहाँ 1-2 साल और रहना है, दूसरी शादी होनी है और ये भी उन्हीं को करनी है, और आगे के ख़र्चे जो अगर शादी नहीं हुई तो उठाने वो भी इनको करने, तो इसमें आपस में इत्तेफाक हो जाए तो एक अलग बात है, तो दे सकती हैं। और अगर ये है आपको पता है कि आने वाले टाइम में शादी का ख़र्चा आपको ख़ुद ही उठाना है, वालिदैन को नहीं करना, तो जितना आपको अंदाज़ा होता है कि शादी में ख़र्च हो सकता है वो पैसा बचा के रख लें, बाकी चाहे तो वालिदैन को दे दें, यानी वालिदा को दे दें अगर वो कहती हैं कि भाई घर के ख़र्चे वगैरह के लिए पैसे हैं, हालांकि घर के अंदर अगर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी वालिदा का उस पर ताने देना पैसे ना देने पर, यह भी बहुत अफसोस की बात है। जिस तरीके का माहौल आजकल चल रहा है कि अक्सर लोगों को अगर औलाद कोई ऐसी बदतमीज़ी वालिदैन के साथ करती है तो वो पूरी दुनिया के तमाम रिश्तेदारों को नज़र आती है कि फ़लाँ का बेटा या बेटी ज़बान दराज है या इस तरीके की बातें लड़की ने करी, वो सबको दिखता है। लेकिन जब वालिदैन की तरफ से खामोशी के साथ जुल्म हो रहा होता है औलाद के ऊपर या ख़िलाफ़ शरीयत कोई बात हो रही होती है, तो उस वक्त जो है वो किसी को भी ये चीज़ नज़र नहीं आती, यानी घुमा फिरा के गलती छोटे की ही होती है। अब क्योंकि वालिदैन का ये ताने देना, इसकी वालिदा का लड़की की कि तलाक बैठ गई, बदनामी हम लोगों की हो रही है, तो पैसा आने के बाद इस तरीके के ताने देना जो है ना ये भी दुरुस्त नहीं है। जब तक पैसा नहीं था तो तलाक से पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। तो अगर ये लड़की पैसा ना भी देना चाहे तो ये इसकी मालिक है, और इससे जबरन पैसों को निकलवाना या उससे ताने देना ताकि ये पैसे दे दे, ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। बाकी इत्तेफाक जिस बात पे हो जाए वो हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर लड़की को, जैसा कि लिखा है सवाल के अंदर, है कि आगे काम वगैरह के सिलसिले में ज़रूरत पड़ सकती है, अव्वलन तो सिर्फ शादी तक की लिमिट ही अपने माइंड में फ़िलहाल सेट रखें कि जब, क्योंकि अभी शादी के 3 महीने बाद ही तलाक हुई, तो मतलब दोबारा शादी के फिर से चांसेस हैं। तो अगर शादी करने के बाद किसी अच्छे घर में जाएगी तो फिर वहाँ उसके काम का मसला नहीं रहेगा, फिर तो वो शौहर की ज़िम्मेदारी में आ जाएगी, तो बाकी का अखराजात जो है ना वो शौहर के सुपुर्द होंगे। तो जब तक रिश्ता नहीं लग रहा या कहीं शादी का ऐसा पैगाम नहीं आ रहा, उस वक्त तक के लिए अपनी ज़रूरत के लिए जो रकम वो रखना चाहे वो देख ले। बाकी देना चाहे वालिदैन को तो दे सकती है, लेकिन वालिदा का मांगना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और इस तरीके की बातें वालिदा की तरफ से दुरुस्त भी नहीं है। तलाक के बाद लड़की को ताने देना या उसको दूसरे किस्म की बातें करना सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए।